ओवैसी भी तैयार। आने वाले 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। गठबंधन भी तैयार। ऐसा कुछ नहीं है, वो 100 सीट की बात नहीं, हम तो 125 150 देने को तैयार हैं कि कोई भी लड़े। भागीदारी संकल्प मोर्चा अभी सीटों के संबंध में हम लोग बैठ के तय करेंगे। सरकार का फॉर्मूला तैयार। 1 साल में 4 डिप्टी सीएम, 5 साल में 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम देंगे। तैयारी है चुनाव की ओवैसी वाले दांव की। यूपी में ओवैसी आएंगे। कि सपने देखिए लेकिन मुंगेरी लाल के सपने मत देखिए। 10 पार्टियों का गठबंधन निभाएंगे। हर पार्टी को अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का इख्तियार है, तो हमको भी अपनी पार्टी का यूपी में आगे बढ़ाने का इख्तियार है और रहेगा। 5 साल में 5 सीएम बनाएंगे। जब 22 में सरकार बनेगी तो चुनाव में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री। अखिलेश मायावती की मुश्किलें बढ़ाएंगे स्वागत करते अपनी बात या फिर बीजेपी की राह आसान बनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप। असदुद्दीन ओवैसी यूपी में उम्मीदवार खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ओपी राजभर से गठबंधन कर लिया है और दिलचस्प ये कि गठबंधन ने सरकार का फॉर्मूला अभी से तय कर लिया है। कहते हैं 5 साल में अलग अलग जातियों के 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे। बीजेपी इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता रही है, लेकिन सवाल यह कि ओवैसी ने यूपी चुनाव के लिए जो ये मेल किया है उससे किसका खेल बिगड़ेगा या सुधरेगा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। ओपी राजभर जो कि इस मोर्चा में है आगे असदुद्दीन ओवैसी के साथ, वो भी लाइव जुड़ेंगे हमारे साथ, जुड़ गए हैं। तमाम मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे। एक छोटे से रिपोर्ट जल्दी से आपको दिखा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करें। यूपी चुनावों में मुंगेरी लाल के हसीन सपने कौन देख रहा है? बीजेपी धर्मांतरण का दांव खेल रही है। अंबेडकर प्रतिमा के साथ दलित कार्ड भी चल चुकी है। अखिलेश कह रहे हैं सुख दुख में साथ रहेंगे। मायावती अकेले चुनाव लड़ने का दम भर रही हैं। तो यूपी चुनाव में बीजेपी और योगी से मुकाबले के लिए गठबंधन खड़ा हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी समेत 10 दलों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा खड़ा कर दिया है। ये मोर्चा खड़ा तो हो गया, लेकिन भागीदारी संकल्प मोर्चा में सत्ता का संकल्प सबसे ज्यादा है। गठबंधन का एजेंडा और फॉर्मूला जाति और जोड़तोड़ को हवा देने वाला है। ओपी राजभर के मुताबिक 5 साल में 5 सीएम बनेंगे, जिनमें मुसलमान से लेकर राजभर, चौहान, कुशवाहा और पटेल समाज के नेता होंगे। हर साल 4 डेप्यूटी सीएम का फॉर्मूला रखा गया है, यानी 5 साल में 20 उप मुख्यमंत्री बनेंगे। चुनाव दूर है, नतीजे पता नहीं क्या होंगे, लेकिन सत्ता सीएम का फॉर्मूला तैयार है। जब 22 में सरकार बनेगी तो चुनाव में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, एक मुसलमान 1 साल राजभर, 1 साल चौहान, 1 साल कुशवाहा, 1 साल पटेल। हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री। आज भी सीएम बनने के लिए बेचारे कुशवाहा समाज के लोग एकदम ताक रहे हैं कि कब मिलेगा कब मिलेगा। 1 साल में 4 डिप्टी सीएम, 5 साल में 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम देंगे। किसी भी साथी को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मोर्चे में 22 में सरकार बना करके और बहुत सी चीज़ें दी जाएंगी। बाबू सिंह कुशवाहा, असदुद्दीन ओवैसी, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामसागर बिंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, कृष्णा पटेल, ओम प्रकाश राजभर, हम 10 लोग मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं और उत्तर प्रदेश की 403 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 300 प्लस जीतेंगे भी। राजभर के इस फॉर्मूले पर यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्री टूट पड़े। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा 5 सीएम और 20 डेप्यूटी सीएम की बात हल्की है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता दिया। ज्यादा जोगी होते मठ बिगाड़ देते हैं। हमारे पास तो एक ही योगी हैं और वो सबको सुधार करके उन्होंने दिखा दिया है कि विकास क्या होता है। हर व्यक्ति किस प्रकार से सपने देखता है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता है, सपनों को बेचता है, दूसरों को लुभावना
आकर्षण देता है, ये उसका अपनी नीति हो सकती है। मोर्चा नया खड़ा हुआ है। चुनाव के पहले सत्ता का फॉर्मूला तैयार है, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान में पहली खटपट अभी से ही दिखने लगी है। ओवैसी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं और राजभर 100 सीटों पर दाएं बाएं कर रहे हैं। हमारा तो अभी तक हम तो राजभर साहब के साथ हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत, और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम MIM पार्टी आने वाले 2022 के असम्बली चुनाव में हम 100 असम्बली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमने लोगों से एप्लीकेशन लेना भी शुरू कर दिया। अभी उस संबंध में कोई बैठक नहीं हुई है, सीट का बंटवारा भी मोर्चे से नहीं हुआ है। वो बयान जो उन्होंने दिया है, वो बयान अगर उसको पढ़ें लोग तब तो सही समझ में आवे। हम 100 सीट पर तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो इसमें कहाँ सा फाइनल हो गया कि 100 सीट उनको मिल गई। इतना तो तय है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा धर्म और जाति के आधार पर सत्ता हासिल करने की कोशिश है। मुस्लिमों को लुभाने का जिम्मा होगा असदुद्दीन ओवैसी का, लेकिन क्या यूपी के 18% मुसलमान अपनी पारंपरिक पार्टी को छोड़ ओवैसी के हैदराबाद वाले रंग में रंगेंगे? इधर राजभर और उनके फॉर्मूले के साथ राजभर, चौहान, कुशवाहा और पटेल समाज को अपनी तरफ लाने की कवायद होगी। बीजेपी का कहना है ये 10 दल साथ आकर सिर्फ यूपी के लिए दलदल बना रहे हैं। देखिए, राजनीति में सपने देखने का सबको अधिकार है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी की तरह मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखना चाहिए कि जिस तरह से वो कह रहे हैं छोटे छोटे दल मिलाकर। छोटे छोटे दल में असदुद्दीन ओवैसी का भी दल है, और उसके साथ सरकार जब वो बनाएंगे तो उनका कहना है 4 मुख्यमंत्री हम बनाएंगे 5 साल में, और 20 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे हम 5 साल में। तो मतलब कभी असदुद्दीन ओवैसी को बनाएंगे मुख्यमंत्री, कभी वो खुद बनेंगे मुख्यमंत्री, कभी और उनके सहयोगियों को बनाएंगे उप मुख्यमंत्री। तो ये छोटे छोटे दल मिला के जो दलदल उन्होंने बनाया है, तो उत्तर प्रदेश की जनता इस दलदल में फंसने वाली नहीं है। और मैं उनको सलाह दूंगा कि सपने देखिए, लेकिन मुंगेरी लाल के सपने मत देखिए। इस दल के लिए असल चुनौती है किसी बड़े दल को साथ लेना, लेकिन मायावती ने ये पहले ही साफ कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। अखिलेश यादव भी अकेले बड़ी जीत का दम भर रहे हैं। ये अपना पूरा समय व ताकत अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने तथा सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के कार्यों पर ही लगाएं, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि इस बार यहाँ उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में बीएसपी की अकेले यहाँ अपने बलबूते पर सरकार बन सके। समाजवादी पार्टी किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन करने नहीं जा रही है। समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं की राय ये है कि छोटे दलों को शामिल कर लिया जाए। समाजवादी पार्टी आने वाले समय के चुनाव में जो होने जा रहे हैं, छोटे दलों से गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। तो बिहार की तरह योगी को रोकने के लिए यूपी में इस बार कोई बड़ा गठबंधन बनता नहीं दिख रहा, लेकिन जाति धर्म का खुला खेल जरूर सुरूर पकड़ रहा है। कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अखिलेश प्रताप सिंह प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, वारिस पठान प्रवक्ता AIMIM के, राजीव राय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के और OP राजभर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष। सबसे पहले राजभर जी आपके पास आना चाहती हूँ, ये जो फॉर्मूला आपने निकाला है सर, इसका क्या आधार है? क्या जाति के आधार पर, मतलब अभी चुनाव हुए नहीं और अभी से आप बांटने लगे कि मुख्यमंत्री 5 जातियों के होंगे, 20 उप मुख्यमंत्री? ये कौन सा नया तरकीब निकाल कर लाए हैं आप जातियों को अपनी तरफ खींचने के लिए? राजभर जी देखिए, ये हमारा फार्मूला नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एक रिहर्सल किया उत्तर प्रदेश में 6-6 महीने के लिए। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी ने एक रिहर्सल किया उत्तर प्रदेश में डिप्टी CM का, वो ले जाकर के बिहार में किया। आंध्र प्रदेश में 5-5 डिप्टी CM हैं। जब हमने इनके रिहर्सल को पढ़ा तो पढ़ करके हमने ये सोचा कि जब 6-6 महीने के लिए समझौते हो सकते हैं तो हम लोग क्यों ना 1-1 साल के लिए कर लिया जाए। और जो डिप्टी CM की बात है, वो डिप्टी CM हम जो 5 बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हर साल 4 बना सकते हैं। तो ये फार्मूले जो है हम लोग बीजेपी और BSP गठबंधन करके जो रिहर्सल इन लोगों ने सिखाया, उसी से हमने सीख करके हम लोगों ने मोर्चे में ये तय किया कि 1-1 साल हमारा 5 साल में 5 CM होगा और 4 डिप्टी CM
हर साल हमारे होंगे। तो ये मोदी जी और मायावती जी आपके टीचर हैं? हमारे बिल्कुल टीचर हैं। मायावती की मैं कांचीराम जी का चेला हूं, कांचीराम जी का चेला। उन्होंने कहा कि अच्छी सीख अगर कहीं से मिले तो उसको ग्रहण कर लो, अगर खराब है तो उसको मत ग्रहण करो। लेकिन जातिवाद के खुले मैदान में इस तरह से कोई नहीं कहता कि एक साल हम मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे, फिर राजभर, फिर पटेल, फिर चौहान। ये मतलब ये क्या खेल है सर? जाति के आधार पर ये तय होगा क्या किसी एक सेकंड सर, अब प्रभु एक सवाल तो पूरा करने दीजिए। क्या किसी की काबिलियत कोई मायने नहीं रखती? क्या कंटिन्यूटी रहेगी प्रशासन में? मुख्यमंत्री क्या काम देखेगा? उसको पता रहेगा 1 साल तक काम करना है, जो करना नहीं करना अगले पे छोड़ दो, और जो 5वां आएगा वो सोचेगा अब तो चुनाव का टाइम आ गया है। ये तो मजाक ही है ना सर फिर जनता के साथ। क्यों? बिहार में डिप्टी सीएम बीजेपी ने बनाया, बीजेपी गठबंधन ने, और जो प्रधानमंत्री का नाम नहीं बता सकता है उसको तो आप देख नहीं सकती। बांदा में कृषि विभाग में 11 ठाकुर की नियुक्ति हुई, 27% रिजर्वेशन पिछड़ों का नहीं मिला, वो दिखाई नहीं देता जातिवाद। 69,000 शिक्षक भर्ती में बच्चे मार खा रहे हैं, पिछड़े के बच्चे 5,844 पर योगी जी ने लूट लिया पिछड़ों का। ये खेल नहीं दिखाई देता है। और ओम प्रकाश राजभर वो करे तो रासलीला, हम करें तो करक्टर ढीला, ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये जातिवाद सारी पार्टियां कर रहे हैं, जाति के नाम पे टिकट, जाति के नाम पर मंत्री, और जाति के नाम पे मुख्यमंत्री, जाति के नाम पे दरोगा, जाति के नाम पे डीएम, जाति के नाम पे एसपी की नियुक्ति हो रही है। कहां ओम प्रकाश राजभर उसके आगे है? अभी तो हम पीछे हैं, अभी तो हम शुरुआत किए हुए हैं कि दिखा रहे हैं कि देखो पिछड़ा वर्ग को आगे किया जाता है कि सीएम बनाएंगे, अल्लाह करके उत्तराखंड से सीएम बना दिया जाता है। हाँ। और ओम प्रकाश राजभर मुंगेरी लाल का सपना कर रहे हैं, घबराओ नहीं, 2022 में वो सपना ओम प्रकाश राजभर पूरा करके दिखाऊंगा कैसे पूरा होता है। ऐसे नहीं ओम प्रकाश राजभर काम कर रहा है। हमारा मकसद जो है, हम उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे, गरीबों को फ्री में इलाज के सवाल पे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे, ओम प्रकाश राजभर प्रदेश में भाईचारा पैदा करने के सवाल पे, हिंदू मुसलमान नहीं, अगड़ा पिछड़ा नहीं, हम यहाँ मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं, हम समान शिक्षा, समान अधिकार बराबर हम चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। हम इसके लिए यहाँ भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं। 38% नौकरियों में आजादी के पहले मुसलमान था, आज 1% नहीं रह गया। क्या ये बीजेपी को नहीं दिखाई देता? बसपा, सपा, भाजपा, कांग्रेस को नहीं दिखाई देता? आज ओम प्रकाश राजभर 3% आबादी हमारी है, 1700 थाने हैं, 52% पिछड़ों की आबादी है। क्या हिस्सा मिला? 52% हिस्सेदारी पिछड़ों को मिली। 22.5% शेड्यूल का शेड्यूल कास्ट की आबादी है, क्या इनको हिस्सा मिला? 75 जिले हैं, 18 एक सवाल और है, एक सवाल और है। बात करिए, लोग कहते हैं जातिवाद करते हैं, वो करें तो रासलीला, हम करें तो करक्टर ढीला। ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब पिछड़े जाग चुके हैं, बहुत लाठी खाया इन लोगों का। आज जिस तरह की बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ है, वो अपने हक की बात करते हैं। राजभर जी, बेसिक शिक्षा मंत्री अपने भाई को बुलाकर नियुक्ति करता है, सर्टिफिकेट नहीं देखा गया। और हमारे पिछड़े समाज के बच्चे अगर बात करते हैं अपने हक के लिए तो बुरा करते हैं, बुरा लगता है लोगों को, लगे बुरा। लेकिन हम तो कह रहे हैं, हमने मोर्चा बनाया है, तहसीलों में एक सेकंड हो गया। ये तो सवाल बाद में आएगा ना कि किसको किसका अधिकार मिलता है। ये तो मुख्यमंत्री पद के लिए बंदर बाट है जो आप करने की बात कर रहे हैं। प्रस्ताव तो तब साबित होगा और आपकी ईमानदारी तब दिखेगी जब अंतिम एक सेकंड लगातार आप ही नहीं बोलिएगा, कम से कम सवाल तो सुनिए। जब कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक उसका अधिकार पहुंचेगा। पद के बंदर बाट को पिछड़ी जातियों के पूरे विकास से मत बराबर कर दीजिए, समानांतर कर दीजिए। विषय गंभीर है, आपकी भावनाओं का भी पूरा सम्मान है, लेकिन सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री पद के बंदर बाट के जरिए वोट बैंक को केटर करने की कोशिश हो रही है, कवायद हो रही है? ये एक बड़ा सवाल है और आपको इसका सामना करना पड़ेगा। मैं तो ये कह रही थी सर कि आप तो केशव प्रसाद मौर्य जी को भी अपनी तरफ खींचने लगे, बोले उनको भी मुख्यमंत्री बना देंगे, वहां पर तो अपनी पार्टी में उनकी लाइन लगेगी नहीं, तो आप तो दूसरी पार्टी में भी नजर मारने लगे। क्यों नहीं लगेगी? वो हमारी पार्टी में लाइन मार रहे हैं तो हम क्यों नहीं मार सकते हैं? हमारे मोर्चे पर वो अगर लाइन दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं लाइन के मोर्चे पर दे सकते हैं? किस पर लाइन मार रहे हैं? आप पर क्यों? ओवैसी जी पर गठबंधन। हाँ। 50 पार्टियों का अब तक गठबंधन बीजेपी कर चुकी है, उधर किसी का ध्यान नहीं है। अभी हम लोग 10 पार्टियों का गठबंधन किए हैं तो लोगों को दर्द हो रहा है। ठीक है, पूछते हैं गौरव भाटिया जी से पूछते हैं। गौरव जी,
वो अगर 10 पार्टियों को लेकर आए तो फिर दलदल, और आप छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं तो महान। और वो दूसरा वो कैरेक्टर ढीला वाला बार बार बोल रहे थे, जवाब दीजिए। वो करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, लेकिन विकास की कोई नहीं है आधारशिला। और अंजना जी देखिए, 5.5 मुख्यमंत्री हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के शासन में, इन्होंने तो रियायत करके 5 ही कहा है। 5 मुख्यमंत्री और 20 और 25 उप मुख्यमंत्री, सीटें आएंगी 2 या 3, बना रहे हैं 25 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। करीब ये तो बताते भैया कि आप जनता के लिए क्या करेंगे, आपके मुद्दे क्या हैं। शेख चिल्ली की बातें करना अच्छी बात नहीं है, और आप लाइन की बात कर रहे हैं, लाइन मार रहे थे लाइन। तो जहां योगी आदित्यनाथ जी खड़े होते हैं ना, वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी और पिछली बार से ज्यादा सीटों से बनाएगी। भाषण सुनाओ जो न सुना हो। प्रकाश राजभर 2 साल साथ रहते, सुन चुका हूं आपका भाषण। राजभर भैया, राजभर भैया, अकबर भैया, आप हमसे नाराज नहीं हो सकते। देखिए मैंने आपको कहा 52% हिस्सेदारी पिछड़ों की कहाँ है, आप बता दो। आप बताओ 52% हिस्सेदारी। अगर 52% मुख्यमंत्री का सपना देख रहा है तो क्या बुरा कर रहा है? 22.5% अगर अपने हिस्सेदारी की बात कर तो क्या बुरा लग रहा है आपको? क्यों बुरा लग रहा है भाई? ठीक है, जवाब सुनते हैं सर, जवाब सुनते हैं। ओम प्रकाश जी, बड़े भैया, जब आप बोले तो हमने आपके बीच में नहीं टोका, यही सम्मान हम देते हैं। अरे आप प्लीज चाहिए जी, प्लीज बोलेंगे ना राजभर जी, ओपी राजभर जी। मंत्री 200 मीटर सड़क नहीं बनवा पाया, थोड़ी ना आए हैं। 200 मीटर सड़क नहीं बनवा पाया था मैं। राजभर जी रुकिए, ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार उनकी बात भी सुन लीजिए, मैं फौरन आपसे जवाब लूंगी, थोड़ा सा आराम से सुन ले। कहीं गलत बोल रहे हैं, ठीक है, आप करेक्ट कीजिएगा सर, उसके बाद मौका मिलेगा फौरन करेक्ट करने का। ओम प्रकाश जी, तुरंत आऊंगी सर आपके पास। नहीं, ये जवाब दे हमको पहले। 200 मीटर सड़क, मैं नहीं खुद मिनिस्टर था, मैं अपनी सड़क घर का नहीं बनवा पाया। वो कहां थे उस दिन? कहां थे उस दिन? ये हिस्सेदारी, भागीदारी, विकास की बात करते हैं। वो सड़क बनती तो खाली ओम प्रकाश राजभर चलता। एक मिनट अंजना जी, मैं उत्तर दे दूं। अब जवाब सुनिए सब प्लीज। नहीं, अब आपको जवाब सुनना होगा राजभर जी, प्लीज। राजभर जी जवाब दीजिए। हाँ, दे रहे हैं वो। ठीक, अंजना जी 5-5 एक्सप्रेसवे बन गए और राजभर जी कह रहे हैं मैं 200 मीटर सड़क नहीं बनवा पाया। अरे प्लीज अंजना जी, ऐसे तो अरे एक सेकंड सर, एक सेकंड बताइए, ऐसे कैसे? नहीं ऐसे आपका ऑडियो भी नहीं आ रहा ना राजभर जी, स्काइप पे आप जुड़े हुए हैं आप लोग, तो वो ऑडियो कटता है अगर 2 लोग एक साथ बोलते हैं तो आवाज भी नहीं आ रही, और अन्य मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। प्लीज जवाब सुन लीजिए फिर बोलिएगा। राजभर जी प्लीज सड़क का जवाब पहले ये दे लें, तब उसके बाद हाईवे बताने। ठीक है, दे रहा हूँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ। जवाब क्यों रासलीला और कैरेक्टर ढीला? मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा आपको, मैं तो आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ। प्लीज ठीक है, तो ओम प्रकाश राजभर जी, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आप रासलीला कर रहे हैं या आपका कैरेक्टर ढीला है। मैं तो केवल एक बात कहूंगा, ये 200 मीटर की सड़क क्या आप घर की बनवा रहे थे? आपको जानने में 4.5 साल लग गए कि 200 मीटर सड़क जो है नहीं बन पाई है। कुछ जब आप मंत्री थे, अगर आपको कोई नाराजगी थी, आप प्लीज राजभर जी, अच्छी बात नहीं है ये। राजभर जी, अंजना जी, ऐसे कोई उत्तर दे सकता है? आप बताइए। ऐसे आवाज ऐसे नहीं आएगा, प्लीज आवाज मुझे, प्लीज राजभर जी, ये ठीक नहीं है सर, बीच में नहीं सर, प्लीज। गौरव जी। धन्यवाद। अंजना जी देखिए, मोटी मोटी बात करते हैं, इनको 200 मीटर सड़क बनवानी थी, वो सड़क शायद जाके ओवैसी जी के घर पे रुकनी थी। इनको 4.5 साल लग गए ये जानने में कि 200 मीटर सड़क हम नहीं बनवा पा रहे हैं, और अब हम भाजपा का विरोध करेंगे जहां ये कहते हैं मंत्री थे। दूसरी बात, आपने दलदल कैसे हो गया सर? उनका मोर्चा दलदल कैसे हो गया? मैं बताता हूं, मैं दलदल भी बताता हूं। अगर याकूब मेमन को फांसी हो, जो आतंकवादी है, और AIMIM कहे कि ये निर्दोष है, इसको फांसी नहीं होनी चाहिए, जो ओवैसी जी का बयान है, तो ये दलदल नहीं तो और क्या है? ये तो दलदल से भी ज्यादा खतरनाक है। ये तो हमारे लोकतंत्र को ही अंदर दबाने के लिए आया है। अब वारिस पठान बैठे हैं, देखिए इनके चेहरे पे क्या नूर है। इन्होंने एक बार कह दिया था गणपति बप्पा मोरया, 6 महीने के लिए बेचारे गायब हो गए थे, 6 महीने के लिए। अब बताइए, ऐसी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में आएगी, जय श्री राम का कोई नारा लगा देगा,
तो इनको दर्द हो जाएगा। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का वोट चाहिए, समाजवादी पार्टी खुद को तो मौलाना पार्टी बुलाती है, बसपा को मुसलमान वोट चाहिए, AIMIM भी आ गई है। मैं ये पूछना चाहता हूं, हिंदुओं की चिंता सिखों की, ईसाइयों की, जैन की, बुद्ध की किसी को नहीं है। केवल और केवल तुष्टिकरण और सांप्रदायिक राजनीति होती रहेगी उत्तर प्रदेश में। और एक बात डंके की चोट पे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो GSDP था जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो ये 6ठे नंबर पे था, आज दूसरे नंबर पे है। पर कैपिटा इनकम 45,000 रुपए थी, आज 94,000 रुपए है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था जो सबसे कमजोर थी सपा और बसपा में, अंजना जी 1,000 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। और मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे जो गुंडे थे, जो अपराधी थे, उनका धर्म देखा जाता था, आज उनको जेल की सलाखों में डालने का काम किसी ने किया है तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया। ये नहीं देख रहे। अच्छा ठीक है, एक जवाब उनका सुन लेते हैं। राजभर जी को दिखा दीजिए। एक सेकंड, फौरन आ रही हूँ पठान साहब, फौरन आ रही हूँ। राजभर जी क्या बोल रहे हैं आप? बोल लीजिए, बोलिए। इन्होंने कहा ना कि अतीक अहमद सड़क बनवाना चाह रहे थे, के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अतीक ये मुख्तार अंसारी मुसलमान है, अतीक अहमद मुसलमान है, इस नाते कार्रवाई होगी। ब्रिजेश सिंह अपने जिले में रहेंगे, वहाँ कार्रवाई नहीं होगी, राजभर भैया पता चल जाएगा, जाके बोलना बोलना हम कहेंगे पे कार्रवाई। गौरव जी उनका जवाब सुन लीजिए। मुसलमान गौरव जी राजभर साहब का जवाब सुन लीजिए। मैं पूछता हूँ, सारे अपराधी जिले के बाहर हैं और ठाकुर अपराधी अपने जिले में रहेगा, इसका जवाब हमको जवाब दीजिए। मैं उत्तर दे दूं अंजना जी? हाँ भाटिया जी। अंजना जी देखिए, इनका जो चश्मा है आप ये उतारेंगी ना तो एक साइड हरा है, वो मुसलमानों को अलग देखता है, दूसरी साइड इनका चश्मा अलग है, वो बात करेगा कि कोई किस जाति से है, धर्म से है। मैं दे चश्मा उतारिए, हिंदू मुसलमान झगड़ा पिछड़ा नहीं, मुद्दे पर आइए। कहाँ गई महंगाई, कहाँ गई महंगाई? 60 रुपए किलो सरसों का बेचवा रहे हो। आपने तो सर महंगाई का भी जाति फॉर्मूला खोज लिया है राजभर साहब, आपको तो महंगाई में भी जाति का फॉर्मूला दिख रहा है। 5 मुख्यमंत्री रहेंगे अलग अलग जाति के तो महंगाई चली जाएगी। सरकार में महंगाई पूरे देश की जनता त्रस्त है। चलिए वारिस पठान साहब जवाब दीजिए। वारिस पठान साहब, अभी मैं अखिलेश जी के पास गई भी नहीं हूँ, राजीव भी वेट कर रहे हैं, प्लीज रुकिए जल्दी। वारिस पठान साहब सर जरा 2 मिनट। अंजना जी देखिए, खटपट हो गया सर, 100 सीटें कह रहे हैं। 1 सेकंड, वैसी साहब कह रहे हैं 100 सीटों पर लड़ेंगे, और अभी राजभर जी हैं वो कह रहे हैं कि किसने तय कर दिया 100 सीट। खटपट तो आप लोगों की अभी से आ गई है सामने। सुनिए बात, सुनिए मैं जो बोलना चाह रहा हूं अंजना जी, मैंने आपका जो शुरू होता है कि आप सपने देख रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो सपने देखते हैं। और हमारा तो सपना है, अरमान है और कोशिश है कि जो इतने बरसों से मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़े हुए वर्गों को जो अपनी हिस्सेदारी बराबरी नहीं मिली, उनको वो मिलना चाहिए। इसलिए हम तो आ रहे लड़ने। और बिल्कुल हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम 100 सीटों के ऊपर OP राजभर साहब की जो पार्टी है भागीदारी संकल्प मोर्चा, उनके साथ लड़ने की पूरी तैयारी 100 पे लड़ेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम लड़े वहां पर और हमको कामयाबी भी मिलेगी। और सुनिए, और ये आपने कहा ना जो दलदल में गिर रहे हैं, तो मैं सुनिए, यूपी के जो लोग हैं उनको दलदल से निकालना है हमको। जो 4.5 साल का दलदल उन्होंने देखा है, उस दलदल से बाहर निकालना है हमको। गौरव भाटिया याद रखो, आज आपके यूपी के अंदर आप देख लीजिए कितना क्राइम बढ़ गया। वाह, पेट्रोल डीजल का भाव तो आसमान छू रहा है, उसके लिए तो आपके पास जवाब नहीं है। कोरोना काल के अंदर कितने हमारे हिंदू भाई बहनों की लाशें गंगा के किनारे पे हमको दिखी, जिनको अंतिम संस्कार, अंतिम क्रियाक्रम तक नहीं उपलब्ध हुआ। इस दलदल से निकालना है लोगों को। आपके नेता की फोटो लेके भाटिया जी बैठ गए हैं। 2017 के घोषणा कहा था कि हम आरक्षण भी देंगे मुसलमानों को, आज तक तो नहीं दिया। नहीं, भाटिया जी का क्या है कि उनसे ध्यान भटकाने के सिवा और कोई काम ही नहीं है। जब मैं सवाल करूंगा अखिलेश जी, अखिलेश जी एक ब्रेक के बाद ही मैं आ पाऊंगी। सॉरी अखिलेश जी, चूंकि राजभर जी से बात लंबी खिंच गई। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, लेकिन यूपी के इस महाभारत में कौन कहां पर और ये मोर्चा कितना बिगाड़ सकता है या फिर किसकी सूरत संवार सकता है, एक ब्रेक के बाद हम लौट। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा देख रहे थे, लेकिन देखिए अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये चर्चा करते करते पंजाब वाली खबर आ गई है, इस पर रिएक्शन भी आपका ले लूंगी। बड़ी खबर इस वक्त की है
कि नवजोत सिंह सिद्धू प्रियंका गांधी के फॉर्मूले पर राजी हो गए हैं। क्या है इस फॉर्मूले में जल्द मिल सकती है अहम जिम्मेदारी, तो क्या वो मुख्यमंत्री पद संभालेंगे? 48 घंटे के अंदर कांग्रेस ऐलान करेगी, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। राहुल गांधी से भी हो सकती है नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात। प्रियंका गांधी के फॉर्मूले पर सिद्धू राजी हो गए हैं। सिद्धू राजी, एक कमेंट तो इस पर कर ही दीजिए अखिलेश जी, उसके बाद से यूपी पर आएंगे और फिर पूछेंगे कि ये जो मोर्चा बन रहा है इससे कहीं बीजेपी कोई फायदा ना हो जाए, क्योंकि वोट तो फिर आप ही लोगों के कटेंगे। अखिलेश जी, सिद्धू कब राजी नहीं, सिद्धू कांग्रेस के एक अगुआ है और पंजाब में कांग्रेस कैसे दोबारा वापसी आए, सब लोग मिलके उसी की एक्सरसाइज कर रहे थे। अभी आपने जो बहस शुरू की, चुनाव तो होगा बीजेपी के जो सत्ता में है उसके परफॉर्मेंस पे, और चुनाव तक ये देखना है कि बीजेपी में अभी जो बीजेपी आपस में लड़ रही है, चुनाव तक कितने फाड़ हो सकता है या क्या क्या बीजेपी के दिन और देखने हो सकते हैं, ये तो अभी 8 महीने बाद पता लगेगा बीजेपी का असली स्वरूप उस वक्त तक क्या आता है। चले थे डिप्टी सीएम बनने और डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट बन के पार्टी के जो रोजाना मुख्यमंत्री के पद का ग्रहण ले रहे थे, उनकी हालत तो ये हो गई। अंजना जी देखिए, जितने चर्चा जिसकी आप कर रही है ना उत्तर प्रदेश में, ये सारी पार्टियों को पिछले लगभग इस 32 वर्षों से जनता ने टेस्टेड और रिजेक्टेड किया है। अब जनता को सिर्फ कांग्रेस में ही इंटरेस्टेड है, ये सब टेस्टेड रिजेक्टेड है सिर्फ कांग्रेस के, क्योंकि ये आज कुर्सी के लिए देखिए कैसे अपने बंदरबाट बनाने में लगे हैं। 4-4.5 साल से ज्यादा हो गए हैं उत्तर प्रदेश में आम जनता के हितों की लड़ाई कांग्रेस के अलावा किसी ने लड़ी? कोई एक लाठी सड़क पे खाया, किसी पर मुकदमे हुए, कोई जेल गया? सिर्फ कांग्रेसी गए। चाहे हमारा अदना सा कार्यकर्ता हो, चाहे हमारा शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, लेकिन ये जितने नेता हैं ये सारे के सारे लोग आज कुर्सी के लिए कर रहे हैं, आपस में बंदरबाट कर रहे हैं। असली लड़ाई जनता की लड़ाई, नौजवानों की लड़ाई, रोजी रोजगार की लड़ाई, दुराचार बलात्कार की लड़ाई, सरकार में जो माफियागिरी डांगगिरी है उससे जनता की हिफाजत की लड़ाई, सब तरह की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी है। क्या क्या भ्रष्टाचार नहीं, नौकरियों में भ्रष्टाचार। अंजना जी, इस प्रदेश में नाना प्रकार के माफिया जन्म ले चुके हैं, गजब गजब के माफिया हैं। एक बंदूक वाले असलहे वाले माफिया हैं, एक भू माफिया जो सत्ता के संरक्षण में खूब फल फूल रहे हैं, एक वन माफिया है, एक बालू माफिया है, दारू माफिया है, सैकड़ों लोग मरे हैं अभी 21 साल में दारू माफिया। फिरौती माफिया है, हर हफ्ते फिरौती के चक्कर में लोगों की जानें जाती हैं। जो ट्रांसफर पोस्टिंग के माफिया, बाकायदा एसटीएफ रिपोर्ट दी है जांच करके, ट्रांसफर पोस्टिंग माफिया, यहाँ पे नकल माफिया है जो नकल कराते हैं, नौकरी दिलाने के जो एग्जाम्स होते हैं उसके माफिया हैं। 1 दर्जन से ज्यादा नौकरियों के पर्चे लीक हुए हैं और लोगों ने, बीजेपी के नेताओं मंत्रियों के करीबी लोगों ने उसको आउट कराया है। ये बाकायदा खुल के सामने आया है। नकली नोटों के माफिया है। ये भी उत्तर प्रदेश में चुनाव बीजेपी के पास कोई उपलब्धि नहीं है, वो कमल एजेंडे पे ले जाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश से मोदी जी, योगी जी की सरकार के परफॉर्मेंस पे चुनाव को लाएगी और बताएगी कि कितना नुकसान इस देश और प्रदेश का इस बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने सिर्फ डबल इंजन से बर्बाद किया है इस प्रदेश को। इस डबल इंजन को बंगाल की खाड़ी में ले जाकर गर्त में लगाना है और सिर्फ कांग्रेस को सत्ता में लाना है, जिससे यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, रोजी रोजगार के लिए, कारोबार के लिए, ये जो मैनिफेस्टो है ना बीजेपी का, इस पे होगा चुनाव। पूछा जाएगा कि आपने कहा था किसानों को फ्री जो है। आज का शो जबरदस्त है। भाटिया जी के हाथ में ओवैसी जी की फोटो है, आपके हाथ में मोदी जी की फोटो है। नहीं, सुन लीजिए, केसीसी लिमिट पे टैक्स इंटरेस्ट फ्री जो लोन कहा था वो पूछा जाएगा कि मिला कि नहीं मिला। पहले राजीव जी बोलेंगे, फिर जवाब मिली कि नहीं मिली, हर महीने हर साल ये बड़ा हिसाब देना पड़ेगा। जवाब दीजिएगा राजीव राय जी। राजभर जी बैठे हुए हैं, उनको लग रहा है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी की इस बार सरकार बन रही है, आप लोग गठबंधन को तैयार नहीं है। अखिलेश जी को लग रहा है क्या बिहार में जैसे तमाम पार्टियां, क्योंकि वोट, क्या आपको लगता नहीं है ओवैसी फैक्टर से मुस्लिम वोट कट सकता है, राजभर जी की वजह से वोट कट सकता है?
अंजना जी, जब जनता मन बना लेती है ना, जनता को इस समय चाहिए जो 5 सालों में 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने सबको ठगने का काम किया है। देखिए आज 6000 बच्चे जो शिक्षकों में कि उनको नियुक्ति पत्र देने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं, ग्राम सेवक लाठी खा रहे हैं, शिक्षा मित्र लाठी खा रहे हैं, उनकी आवाज सुनाने के लिए नहीं है। हमारे मित्र बोल रहे थे कि हमने सड़कें बनाया, एक्सप्रेसवे बनाया। मेरा ट्वीट का हैंडल देख लीजिए, कहिए तो मैं दिखा दूं, अभी लाइव दिखा दूं। कल पर 4 दिन पहले आजमगढ़ में पहली बारिश में एक्सप्रेसवे ध्वस्त हो गया, कल मऊ के पिपरेडी में ध्वस्त हो गया, आज गाजीपुर में ध्वस्त हो गया। हमने 2.5 साल में 28 महीने में जो एक्सप्रेसवे बना कर दे दिया, उस पर मेरा भाई बैठकर दिल्ली चला गया और फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को चाहिए रोजगार, उत्तर प्रदेश को जनता को चाहिए गुंडा राज से मुक्ति, उत्तर प्रदेश की जनता को चाहिए विकास, उत्तर प्रदेश की जनता को चाहिए जो वादे अखिलेश यादव ने किए थे जिसे पूरा करके दिखाया वैसे सारे करके दिखाएं। और ये लोग सबको मुंगेरी लाल के हम कहें तो हमको मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। या आप मेरिट की बात कर रही थी अंजना जी, मैं बड़ी अदब से कहूंगा, मेरिट की जब बात कर रही थी तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी तब मनोज सिन्हा जी का नाम आया था BHU से IIT, और अभी PMO से एक IAS अफसर आए थे AK शर्मा। इनका क्या गुनाह था भाई? मेरिट, इनके मेरिट के आगे किस योगी जी की क्या मेरिट है? योगी जी की तो मेरिट अगर देखनी है तो मुख्यमंत्री बनने से पहले उनके ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे और उनके वीडियो में भाषण सुन लिया जाए जो हम सारे शर्मिंदा महसूस करेंगे। तो ऐसे मेरिट वाले मुख्यमंत्री जी की विदाई अब जब सुनिश्चित है, उत्तर प्रदेश की जनता और ये जो बार बार बोल रहा है, बोला जा रहा है, एक बोल रहा हूँ उसी पर आ रहा था। बिल्कुल आपने मेरे जो एक बार बार लाइन लिया जा रहा है ना कि बहुत विपक्षी पार्टियां बिखरी हुई है, विपक्षी फलाना वोट काट देगा, फलाना वोट काट देगा। अंजना जी आप तो गवाह हैं, आपके बिहार से लेकर बंगाल तक कभी चुनाव हुआ। अगर आदरणीय ओवैसी साहब बिहार में चुनाव के बाद भी अगर RJD को समर्थन दे देते तो लोगों में जरूर भरोसा हो जाता कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। राजभर साहब के बारे में बात नहीं कहूंगा, राजभर साहब ठगे हुए हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ गए और इनका आक्रोश बाहर निकल रहा है। ये लड़ रहे हैं बीजेपी से, लड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जनता जब चुनाव आते आते जनता क्या कांछाओं पर खड़े उतरते हुए सारी पार्टियां एक साथ खड़ा होकर हराने का काम करेंगी। राजभर जी आपको सुन रहे होंगे, हो सकता है अखिलेश यादव भी सुन रहे हो। आपको तो लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होना चाहिए, आप उनके साथ जाने को तैयार हैं? हमारा मोर्चा, फिर मैं कह रहा हूं, हमारा मोर्चा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, घरेलू बिजली का बिल माफी के सवाल पे, गरीबों का निःशुल्क इलाज के सवाल पे, उत्तर प्रदेश में भाईचारा कायम करने के सवाल पे, चाहे समाजवादी पार्टी साथ आवे, चाहे बहुजन समाज पार्टी साथ आवे, चाहे कांग्रेस, हम सबका स्वागत करते हैं। जो मेरे साथ आना चाहे उसके लिए दरवाजा खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आज प्रदेश का माहौल बना हुआ है, और कितना मुख्यमंत्री फिर 6-6 महीना पे मुख्यमंत्री बदलना पड़ेगा सर? फिर मैं कह रहा हूं, जरा आप सुन लीजिए, आंध्र प्रदेश में 5 डिप्टी CM, उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी CM, बिहार में डिप्टी CM। हमारे समझ में नहीं आता है। मैं तो एक दोहा जानता हूं, खाता न बही जवन बीजेपी कहे वह सही। जवाब दीजिए गौरव। देखिए पहले तो समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं। अभी सपा का ठीक है, शांत करा लीजिए अंजना जी। हर बार जब भी हम बोलते हैं तो ये कैरेक्टर ढीला गीला और रासलीला शुरू कर देते हैं। इनको शांत कराइए ना, इनकी बात हम सुनते हैं, हमारी भी तो सुने ना प्लीज अंजना जी। नेता भाई साहब आप हमको दे दीजिए। आप बताइए महंगाई पर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो। आज अरहर की दाल गरीब नहीं पा रहा है, आज पेट्रोल आसमान छू रहा है, डीजल आसमान छू रहा है। आपकी नहीं चल रही है। जवाब नहीं सुन रहे थे तो सवाल का क्या मतलब? राजभर जी हम सब जानते हैं आपकी दाल कहीं नहीं गल रही है। चलिए अब अगर जवाब नहीं सुनिएगा तो सवाल का क्या फायदा? जवाब दीजिएगा लेकिन उनके सवाल को टालिएगा मत गौरव जी, उनके सवाल का जवाब दीजिए। हाँ देखिए सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे योगी जी की सरकार को उखाड़ फेंक देंगे। अंजना जी ये सरकारी बंगले की एक गुसलखाने की टोटी तो नहीं है ना कि आप उखाड़ फेंकेंगे। जनता तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं। और इन्होंने सही कहा, मनोज जी का नाम चला और भी लोगों का नाम चला, सम्मानित व्यक्ति हैं, हमारे यहाँ नाम चलते हैं लोगों की योग्यता देख के। लेकिन समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी,
मुलायम सिंह यादव जी, उनका नाम नहीं तो रामगोपाल यादव जी, फिर अक्षय यादव जी, फिर 15-16 सदस्य और है परिवार के, उनका नाम चलता है और उसके बाद कार्यकर्ताओं को भूल जाते हैं। प्लीज देखिए, मैं अंजना जी इनसे कहूंगा शांत रहें, बिल्कुल शांति बनाए रखिए, ठीक है। अब देखिए, इनकी बात ही कर लेते, क्या नहीं हुआ। कानून व्यवस्था जो है दुरुस्त हुई, मजबूत हुई योगी जी की सरकार में। इनके समय में तो पुलिस जो है आजम खां की भैंसे ढूंढने जाती थी। जो खनन माफिया थे वो दुर्गा शक्ति नागपाल क्योंकि कार्रवाई करती थी, हटवा देते थे। क्या ये सही नहीं है? महिलाओं का बलात्कार होता था तो कहा जाता था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। और अखिलेश यादव जी एक पत्रकार, महिला पत्रकार से कहते थे तुम तो ठीक हो, सवाल मत पूछो। दंगे मुजफ्फरनगर में हुए। ये सारे उदाहरण वो हैं जो नहीं हुआ योगी जी के समय में। आज जवाब पूरा कर ले, पूरा करने दीजिए गौरव। इतना समय दिया, 10-15 सीट इनकी आने वाली है, 22 में 22 सीट ना आए, इसलिए मैं और समय नहीं दूंगा। कांग्रेस पे आते। कांग्रेस, प्रियंका वाड्रा खुद कहती है वोट कटुआ पार्टी है, और आज कांग्रेस के एक नेता कह रहे थे अब देखिए ओवैसी जी आ गए हैं ना तो वोट काटेंगे, भाजपा को फायदा होगा। ओवैसी जी ना आते ना अंजना जी, 404 में जो है ये 350 सीटें जीत लाते। अंजना जी मैं बता रहा हूं, ये वो कांग्रेस है जो वोट कटुआ पार्टी नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में इन्हीं की जड़ें मजबूत हैं। सोनिया गांधी अगर 18 महीने से रायबरेली नहीं गई कोविड के समय में तो क्या गलत है? ये जमीनी पार्टी है, जमीनी। और एक बात बता दूं, टेस्टेड एंड रिजेक्टेड कह रहे थे ना, इसके साथ कांग्रेस के लिए एक और शब्द है, बीच में मत बोलिए भाई साहब। देखिए जवाब लेना पड़ेगा, टाइम कम है अब। गौरव जी नहीं, एक मिनट बस, एक लाइन पूरी कर दूं बस, एक लाइन पूरी कर, अगर आप अनुमति। ये बीजेपी इतनी जमीनी पार्टी है कि राम जन्मभूमि की जमीन में डालती है। गांधी जी से कहिए तो रायबरेली तो आए, राहुल भैया तो हार गए अमेठी से, उनकी तो खाट खड़ी कर दी जनता ने। तो चंदा खा लिए हैं, कल चढ़ावा खाएंगे। ये राम को भी नहीं छोड़ा, इतने जमीनी पार्टियां, उनकी भी जमीन को बेच डाले ये लोग आम इंसान की क्या मदद करेंगे और उसके सामने क्या ये कुछ करेंगे? आपके निकम्मेपन को, आपके भ्रष्टाचारी व्यवहार को उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है। इकलौती सीट आई थी, इकलौती लोकसभा में 7 सीटें आई थी 2017 में। ये सब याद नहीं आएगा गजनी बाबा को। गजनी बाबा, आप मुस्कुराते हो, राहुल गांधी को दवा तो मिल जाती है लेकिन वो जख्म बड़े गहरे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। ओपी राजभर जी, आप पहली बार आप हल्ला बोल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए आज। उत्तर प्रदेश की सियासत में मुंगेरी लाल कौन? जी हां, ओवैसी वाले मोर्चे को लेकर बीजेपी ने वार किया है तो पलटवार भी हो रहे हैं। इसी पर आज आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक।